औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेसन में हदीस के लुग़वी मानी और हदीस के इस्तिलाही मानी और हदीस के अज्जा देखे थे। हदीस के लुग़वी मानी नई बात या जदीद, और हदीस के इस्तिलाही मानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कौल, फ़ेल या तकरीर को हदीस कहते हैं। ये हमने पूरी डिटेल के साथ देखा था पिछले लेसन में। आज का हमारा लेसन है नौयत के एतबार से हदीस की इकसाम, यानी नौयत के एतबार से हदीस की कितनी किस्में। नौयत के एतबार से हदीस की 3 इकसाम है: हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। हदीस कौली से मुराद वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल मज़कूर हो, कोई बात मज़कूर हो। फ़ेली वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ेल, कोई काम मज़कूर हो। और तकरीरी वो हदीस होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की, यानी वो काम को बरकरार रखा, उसमें उसके जायज़ होने का एक पहलू निकल आया। कुछ हदीस जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सिफात पर मबनी होती हैं, तो उनको शमाइल नबवी कहा जाता है। लेकिन नौयत के एतबार से हदीस की यही 3 इकसाम है: कौली, फ़ेली और तकरीरी। थोड़ा हम इसको डिटेल में देखते हैं। कौली हदीस जो आप वसल्लम के कौल पर मबनी है, इसके लिए आप एक हदीस मिसाल के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। आप देखिए इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मज़कूर है। आप देखें जहाँ पर सनद का सिलसिला ख़त्म होता है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद जो वर्ड है वो आप सल्लम के कौल पर मबनी है, तो ऐसी हदीस को कौली हदीस कहते हैं। हदीस फ़ैली की एग्जाम्पल देखते हैं। जो हदीस फ़ैली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फ़ेल पर मबनी हो। मिसाल अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए फजर के वक्त हमला करते थे और कान लगाकर अजान सुनते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान सुनते तो हमला करने से रुक जाते, वरना हमला कर देते। आप देखिए इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं आया, बल्कि हजरत अनस बिन मालिक का कौल है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फेल को बयान कर रहे हैं। तो ऐसी हदीस जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से मुतालिक है, लेकिन कोई सहाबी उनको बयान कर रहे हैं, तो आप ऐसी हदीस को हदीस फेली कहेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल से रिलेटेड है। एक होती है हदीस तकरीरी, सहाबा का कौल या अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ या उस बात का जिक्र हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, यानी बरकरार रखा। मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज फजर के यानी सुबह के वक्त 2 रकत नमाज जो पढ़ रहा था देखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज 2 रकत है। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि मैंने 2 रकत सुन्नत फजर नहीं पढ़ी थी, सो इस वक्त मैंने इन दोनों रकतों को पढ़ा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यानी फजर की नमाज के बाद वो शख्स 2 रकत नमाज पढ़ रहा था। तो इससे हमें एक जवाब मिला कि कभी आपको फजर की नमाज में बहुत देर हो रही हो और टाइम कम रह गया हो, तो आप पहले फराइज अदा कर ले, सुन्नत आप जो है उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहाँ से जवाब मिला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको पता है ये हदीस तकरीरी जो आप सल्लम के सामने एक काम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की, आप सल्लम चुप रहे, उस शख्स को मना नहीं किया। तो आप देखिए ऐसी हदीस किसी और के जो है वो कौल या किसी के अमल पे मबनी होती है, जो आप सल्लम के सामने किया गया या कहा गया, बोला गया और आप सल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की। हदीस कौली की एक मिसाल और एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की है हदीस 1199, मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना मस्जिद हराम यानी खाना काबा के अलावा बाकी दूसरी तमाम मस्जिदों में नमाज पढ़ने से सवाब के एतबार से 1000 गुना अफजल है। ये आप देखिए आप वसल्लम के कौल पर मबनी है, तो ये कौली हदीस कहलाएगी। इसी तरह से हम एक फेली हदीस देखते हैं।
मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रवायत है, उन्होंने फरमाया हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 लड़ाइयों में हिस्सा लिया और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टिड्डी खाया करते थे। टिड्डी से मुराद वो लोकेस्ट जो होता है। आप देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5557 यानी 5557 है। इसमें आप देखें फेल का यानी आप सल्लम टिड्डी खाया करते थे। यहीं से हमें पता चलता है हदीस से कि टिड्डी हलाल है। हदीस तकरीरी के एक मिसाल देख लेते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक या गज़वा खैबर से वापस लौटे तो हजरत आयशा के पास आए। इस वक्त घर की अलमारी पर पर्दा लटक रहा था। अचानक हवा चली तो हजरत आयशा की पड़ी हुई गुड़ियाओं पर से पर्दा सिरक गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा ये क्या है? तो हजरत आयशा ने कहा ये मेरी गुड़ियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इनके दरमियान में ये क्या देख रहा हूँ? फरमाया ये घोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घोड़ा और उसके ऊपर पर? तो हजरत आयशा ने जवाब दिया आपने नहीं सुना हजरत सुलेमान बिन दाऊद के घोड़े भी पर वाले थे। हजरत आयशा की ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक दिखाई देने लगे। सुनन अबी दाऊद की हदीस 4934। तो आप देखिए यहाँ से ये एक अमल था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये एक चीज थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। तो यहाँ से बच्चों के लिए खिलौनों के रखने का या बच्चों का खिलौनों के साथ खेलने का एक जवाज मिलता है। तो आप लोगों को नोयत के एतबार से हदीस की इकसाम कौली, फेली और तकरीरी की समझ आ गई होगी। हम आगे मजीद अगला लेसन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।